बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये गुड बाय मिस्टर चिप चैप्टर 5 और इसका पार्ट 2 है। पिछला पार्ट आपने देख लिया होगा, उसके कंटिन्यूशन में ही हम आगे जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आइए इसको शुरू करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि चिप्स सेड ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, कि चिप्स ये कहता था या उसने ये कहा कि उसने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। किस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था? मतलब वो कैथरीन के साथ उसका मिलना, शादी होना, लाइफ का टर्न लेना, ये सारा उसने कभी सोचा भी नहीं था। और एटलीस्ट नॉट ऑफन, या कम अज़ कम कुछ ज़्यादा नहीं सोचा था। अगर कहीं सोचा भी होगा उसने, मतलब कि कहीं शायद उसकी शादी हो भी जाए या ऐसा कुछ हो भी, तो इतना ज़्यादा उसने शायद कभी सोचा नहीं था। ही डिड इट्स बेस्ट, उसने अपना बेहतर काम किया था या अपना बेस्ट दिया था उसने जिस भी फील्ड में वो था। मतलब उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। दैट वॉज ऑल एनी वन कुड डू इन एनी जॉब, जो कि हर कोई किसी भी जॉब के अंदर या किसी भी शोबे या किसी भी काम के अंदर जो कोई करता है, तो उसने भी ये अपनी कोशिश पूरी की थी। यस ऑफ कोर्स चिप्स, और आगे ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में असल में कैथरीन के अल्फाज हैं। वो कह रही है कि यस ऑफ कोर्स चिप्स, कि चिप्स बिल्कुल, आई डू लव यू फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट। इस तरह की जो सादा सीधी बातें तुम करते हो, इसी वजह से मुझे तुम पर प्यार आता है, या इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या इसी वजह से तुम मुझे अच्छे लगते हो कि तुम बातें सीधी करते हो। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, एनदर मेमरी जेम क्लियर व्हेन ही टर्न टू इट, और एक सुबह एक बिल्कुल जेम कहते हैं यानी हीरे जवाहर को, तो बिल्कुल हीरे की तरह साफ और शफाफ याद जब वो उसकी तरफ मुड़ा, उसके जहन में आई एक सुबह। ही हैड फॉर सम रीजंस, कुछ वजूहात की बिना पर, ही हैड फॉर सम रीजन बीन एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड होता है किसी चीज़ में फंस जाना या किसी अजाब में मुब्तला होना या नाखुश होना या डिस्टर्ब्ड होना या परेशान होना। तो वो परेशान रह चुका था या वो किसी अजाब में मुब्तला रह चुका था विद एन एक्यूट डिज़ायर। डिज़ायर ख्वाहिश, एक्यूट का मतलब होता है शदीद, यानी एक्यूट यानी एक शदीद ख्वाहिश। ये शायद उसकी ख्वाहिश ही थी टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को डेप्रिशिएट करे, यानी वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता था, वो जिम्मेदार अपने आप को ठहराता था। यानी जब भी वो हकीर कहता था तो अपने आप कहता कि तो तू ही ऐसा है, यानी अपने आप को ही वो डेप्रिशिएट करता था। एंड ऑल हिज अटेनमेंट्स, और अपनी जो भी उसने हासिल किया था उनको भी वो हकीर ही समझता था कि तुमने ज़िंदगी में किया ही क्या है। जैसे एक आम तौर पर होता है कि अपने आप को हकीर समझना, डेप्रिशिएट का मतलब होता है इसी चीज़ का कम करना। तो यानी वो अपने आप को और अपनी जो भी चीज़ें उसने हासिल की थी उनको वो हकीर समझता था। इसकी उसके अंदर एक शदीद ख्वाहिश से थी कि मतलब अपने आप को कोसना, यार टाइम जब भी देखना है तो अपने आप को कहना कि यार तूने ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये कर सकता था, या कि अपने आप को कमतर जानना। इस अजाब में वो मुब्तला रह चुका था। और फिर कुछ चेंज हुआ कैथरीन के आने की वजह से। ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री, उसने उसे अपनी औसत दर्जे की या दरमियाने दर्जे की जो डिग्री थी उसके बारे में उसने उसको बताया था। ऑफ हिज ओकेजनल डिफ़िकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और उसके जो डिसिप्लिन था, उसका चाल चलन या तौर तरीका, या उसका जो डिसिप्लिन यानी किसी चीज़ के बारे में नज़्म ज़ब्त होता है, उसके बारे में जो उसकी आम तौर पर उसको मुश्किलात रहती थी उसके बारे में उसने उसको बताया। ऑफ द सर्टेनिटी दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, और इस बात की यकीन दहानी, ऑफ सर्टेनिटी यानी इस बात की सर्टेनिटी दैट ही वुड नेवर गेट प्रमोशन, कि उसको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी, कभी तरक्की नहीं मिलेगी। एंड ऑफ हिज कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, और ख़ास तौर पर उसकी मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी मुकम्मल तौर पर नाअहली किसी एक नौजवान और एक एम्बिशियस यानी एक्साइटेड, मोटिवेटेड या एंथुजियास्टिक मतलब के पुरजोश खातून या लड़की से शादी होना, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लाफ्ड इन आंसर, और ये जब वो सारी बातें सुनती थी उसकी डिग्री के बारे में, एक लड़की से शादी के होने के बारे में, उसकी कभी प्रमोशन ना होने के बारे में, या उसके जो डिसिप्लिन के मामला थे, या उसकी जो वो अपने आप को हकीर समझता था, तो ये सारी जब बातें वो सुनती थी और अपने की शादी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे होगी, तो वो आगे से सिर्फ हंस पड़ती थी। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लाफ्ड इन आंसर, कि इसके जवाब में वो सिर्फ आगे से हंस देती थी। शी हैड नो पेरेंट्स, यानी कैथरीन जो थे उसके माँ बाप नहीं थे, यानी वो मर गए थे। एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग, एलिंग एक कस्बा है, यानी एलिंग के कस्बा से अपनी आंटी के घर से उसकी जो थी वो विदाई हुई थी, यानी शादी हुई थी उसकी। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, यानी शादी से एक रात पहले। व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज हॉस्टल, कि जब उसने उसका घर छोड़ा अपने हॉस्टल जाने के लिए, जब वो जाने लगा, शी सेड,
तो वो बोली या उसने कहा विद मॉक ग्रेविटी। मॉक कहते हैं बनावटी, यानी कि आर्टिफिशियल, फेक, फॉल्स, काउंटरफीट या प्रिटेंडेड, यानी एक चीज का दिखाना, बनावटी, बना के दिखाना जो कि असल ना हो। मॉक मीन विच समथिंग दैट्स नॉट रियल, जो हकीकी नहीं है। ठीक है, तो विद मॉक ग्रेविटी। ग्रेविटी का वैसे तो मीनिंग साइंस में और है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो हम कहते हैं सीरियसनेस को, संजीदगी को। मॉक ग्रेविटी का मतलब है कि यानी उसकी बनावटी संजीदगी, यानी इनफैक्ट वो संजीदा नहीं थी, वो बिल्कुल जॉली किस्म की, खुशबाश रहने वाली एक लड़की थी, वो कभी भी ऐसी नहीं होती थी। लेकिन उस वक्त उसने एक बनावटी संजीदगी इख्तियार करके उसको उसने कुछ कहा। और वो क्या कहा कि कहती है कि दिस इज एन ओकेजन, ये एक मौका है, तुम जानते हो, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, कि ये हमारा अलविदा कहने का आखिरी मौका है। यानी जो मौका है, दिस इज एन ओकेजन, दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, कि ये हमारा एक दूसरे को अलविदा कहने का, खुदा हाफिज कहने का आखिरी मौका है। इसके बाद तो फिर हमारी शादी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली अलविदा तो नहीं होगा ना। तो वो कहती है आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय। तो वो कहती है कि आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू। तो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक नया लड़का जो है वो तुम्हारे साथ अपना पहला तालीमी दौरानिया स्टार्ट कर रहा हो, शुरू कर रहा हो। नॉट स्केर्ड, जो अभी खौफज़दा नहीं है, माइंड यू, ये तुम्हें जहन में रहे कि वो खौफज़दा नहीं है, कि जैसे एक नया बच्चा शुरू करता है तो उसको खौफज़दा होता है। कहती मैं खौफज़दा नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे एक नया लड़का जो कि तुम्हारे साथ एक तालीमी दौरानिया शुरू कर रहा हो, यानी एक उस्ताद तुम हो और एक तरफ एक स्टूडेंट है। तो कहता है मेरे जहन में कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है, बट जस्ट फॉर वंस in a thoroughly respectful mood। लेकिन ये सारे का सारा जो है ये एक मुअद्दिब अंदाज में है, यानी इसके अंदर क्या है कि वो कहना चाहती थी कि मुकम्मल तौर पर एक मुअद्दिब अंदाज में जो है मैं महसूस कर रही हूँ। यानी एक एहतराम जो है उसके अंदर वो मुकम्मल तौर पर एहतराम वो शो करना चाह रही थी इनफैक्ट यहाँ पर, कि एहतराम भी है और दूसरी तरफ जो है वो खौफ भी नहीं है। तो ऐसे उसको महसूस हो रहा है जैसे कोई नया तालीमी दौरानिया जो है उसके साथ शुरू कर रही है। तो यहाँ तक आपको समय लगी होगी। तो उसके बाद वो नेक्स्ट है कि आई फील रादर लाइक दैट, नॉट स्केयर्ड, एंड कहाँ थे हम, अच्छा, शैल आई कॉल यू सर। फिर उससे पूछती कि क्या मैं तुम्हें सर कहूँ, आर वुड मिस्टर चिप्स बी राइट थिंग, या आपको मिस्टर चिप्स कहना ही सही रहेगा। मिस्टर चिप्स आई थिंक गुड, मिस्टर चिप्स आई थिंक, वो कहता है कि मिस्टर चिप्स मेरा ख्याल है कि वो सही रहेगा। गुड बाय देन, तो फिर गुड बाय यानी खुदा हाफिज, गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये असल में वो वर्ड है जिसके ऊपर ओवरऑल जो हमारा नॉवल है उसका जो टाइटल है वो इसी के ऊपर है, कि इनफैक्ट कैथरीन ने उसको ये कहा था। और जब हम नॉवल का एंड करेंगे इंशाल्लाह तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि लड़का आखिरी पे उसको मिलने आता है, वो भी उसको यही अल्फाज कहता है। यही इनफैक्ट जो है वो टाइटल जो गुड बाय मिस्टर चिप्स है उसके ऊपर क्वेश्चन अगर आता है कि इसको गुड बाय मिस्टर चिप्स के टाइटल के पीछे क्या स्टोरी है, तो वो यही स्टोरी है कि कैथरीन जो थी उसने अपनी शादी से एक रात पहले जो है उससे पूछा था कि सर कहूँ या मिस्टर चिप्स कहूँ। तो जब वो अलविदा उसने उसको किया तो उसने गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। और जब उसके नाइट थी उसकी डेथ की इनफैक्ट मिस्टर चिप्स की, तो उससे पहले एक लड़का उसको मिलने आया तो उसने भी जाते हुए गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। तो फिर वो दोबारा यादों में चला गया और फिर वहीं उसकी डेथ होगी और ये वो कहानी ख़त्म होती है। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, अब आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि अब वो जा रहा है और उसके जहन के अंदर ये ख्याल चल रहा है गुड बाय मिस्टर चिप्स का। ये वो ख्याल सोच रहा है गुड बाय मिस्टर चिप्स के, उसके जहन में चल रहा है कि उसने मुझे गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा है। और आगे ये ब्रैकेट में कि ये वो जा रहा है। अब इनफैक्ट क्या है कि हैंडसम कहते हैं एक बग्गी को, एक ऐसा यानी टांगा समझ लें आप, ये या गाड़ी ऐसी समझ लें जिसके अंदर सिर्फ दो ही लोग होते हैं और एक सामने घोड़ा होता है, उसे हैंडसम कहते हैं। क्लॉपिंग मीन्स के वो जो घोड़े के टापों के चलने की आवाज़ आती है टप टप करके, तो वो कहता है कि बग्गी जो थी वो जा रही है और उसके घोड़े के टापों की आवाज़ जो है वो सड़क पर है। रोडवे मतलब सड़क पर जो है वो घोड़े के टापों की आवाज़ आ रही है। ग्रीन पेल गैस लैंप्स, ग्रीन सब्ज जर्द रंग के जो गैस लैंप्स हैं, फ्लिकरिंग ऑन द वेट पेवमेंट। वो फ्लिकरिंग का मतलब है कि यानी वो चमक रहे हैं। ट्विंकलिंग, फ्लिकरिंग या स्पार्कलिंग यानी वो चमक रहे हैं ऑन द वेट पेवमेंट। वेट गीले और पेवमेंट फुटपाथ, यानी जो फुटपाथ है उस गीले फुटपाथ के ऊपर वो जो लैंप हैं वो अपने सब्ज जर्द रंग के साथ जो गैस के लैंप हैं वो चमक रहे हैं। न्यूज़ बॉय शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, और जो अखबार बेचने वाले लड़के हैं
वो कुछ चिल्ला रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। शर्लक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, कि बेकर स्ट्रीट में शर्लक होम असल में जो है उस जमाने का एक बड़ा ही मशहूर डिटेक्टिव नॉवल था, और अब तो इसके ऊपर जो मूवी है शर्लक होम्स तो वो भी बन चुकी हैं। तो इनफैक्ट शर्लक होम्स इन बेकर स्ट्रीट मतलब वो डिटेक्टिव नॉवल लेके जा रहे थे और वो बेच रहे थे। तो ये उसने कहानी बताई कि यानी उसके जहन में ये ख्याल आ रहा था, और एक उसने सीन बता दिया वहाँ का कि क्या चल रहा था जिस जगह से वो गुजर रहा था। तो दैट्स ऑल। तो गुड बाय मिस्टर चिप्स, ये उसके जहन में ख्याल आ रहा है, और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा एंड हो जाता है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट इसके जो सिनोनिम्स हैं उसकी तरफ। तो इसमें एफ्लिक्टेड मतलब डिस्टर्ब्ड, सफरिंग, हर्ट, अनहैप्पी, अजाब में मुब्तला, एक्यूट शदीद, स्फेयर क्रिटिकल सीरियस, और डेप्रिशिएट डिमिनिश, क्रिटिसाइज, रन डाउन हकीर, मीडियोकर, एवरेज ऑर्डिनरी पुअर आम दरमियाने दर्जे की, एम्बिशियस इंस्पायरिंग एक्साइटेड एंथुजियास्टिक पुरजोश, मॉक आर्टिफिशियल फेक काउंटरफीट प्रिटेंडेड बनावटी, ग्रेविटी सीरियसनेस सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड संजीदगी, हैंडसम अ स्मॉल व्हीकल पुल्ड बाय अ हॉर्स यानी बग्गी आप कह सकते हो, क्लॉप क्लॉपिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय रनिंग ऑफ हॉर्स घोड़े के चलने की आवाज़, यानी जो घोड़ा चलता है तो उसके टापों की जो आवाज़ आती है असल में टप टप की, तो उसे क्लॉपिंग साउंड वो कहते हैं। तो ये हैं जी, और उसके साथ दो और है, फ्लिकरिंग, ट्विंकलिंग, स्पार्कलिंग, ग्लिटरिंग यानी चमकना, पेवमेंट यानी फुटपाथ या वॉकवे या फुटपाथ आप कोई सभी इसको कह सकते हो। तो ये है सारा इसके अंदर, और उम्मीद है आपको ये समझ लगी होगी यहाँ तक। बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ, और हमेशा की तरह वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।